आज हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। इसके पहले धातु क्या है, धातु के भौतिक गुण, धातु कर्म के बारे में आपने पढ़ा था। आज आपको धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ने हैं। सबसे पहले देखिएगा विस्थापन क्रियाएं। रासायनिक गुण है विस्थापन क्रियाएं। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि जब भी कोई कम सक्रिय तत्व के लवण विलयन में अधिक सक्रिय तत्व को मिलाते हैं तो अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है या हटा देता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए सक्रियता श्रेणी में आपका यदि इसका स्थान ऊपर है और उसके नीचे की किसी लवण विलयन को हम उसमें मिला दें तो आपका कम सक्रिय तत्व को अधिक सक्रिय तत्व उस स्थान से हटा देता है। जैसे देखिए आपका कॉपर सल्फेट में जब हम आयरन मिलाते हैं तो आयरन क्या है, आपका आयरन यहाँ पर कॉपर को हटा देता है और उस जगह अपना स्थान बना लेता है। जैसे देखिए कॉपर सल्फेट प्लस आयरन इजिकल आपका तांबा को अलग कर दिया, क्योंकि तांबा सक्रियता श्रेणी में आपका नीचे स्थान पर है और आयरन ऊपर स्थान पर है, इसलिए आपको यहाँ से विस्थापित कर देता है तांबा को। दूसरा देखिए आपका जिंक सल्फेट में यदि हम मैग्नीशियम मिलाएं तो आपका क्या करता है, आपका क्योंकि मैग्नीशियम अधिक सक्रिय तत्व है जिंक से, तो आपको जिंक को बाहर कर देता है और मैग्नीशियम उस स्थान को ले लेता है, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक अलग हो जाता है। तो इस क्रिया को हम विस्थापन कहते हैं। अतः इस आधार पर हम तत्वों को उसके बढ़ते हुए सक्रियता के आधार पर रखें तो एक जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, टीन, लेड, तांबा, मरकरी, आपका उसके बाद सोना, चांदी और प्लेटिनियम। यानी कि इसमें आपका सोना, चांदी और प्लेटिनियम सबसे कम सक्रिय धातु हैं, यानी कि नहीं के बराबर। इसलिए सोने और चांदी और प्लेटिनियम को कितने दिन भाई आप धरती पर या कहीं पर रखोगे तो ये वैसे के वैसे ही रहते हैं, इसके ऊपर मलिन नहीं पड़ते, यानी कि साधारण स्थिति में क्रिया नहीं करते। इसलिए इसको आदर्श धातु या उत्कृष्ट धातु के नाम से भी हम जानते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि उत्कृष्ट धातु क्या है, तो ये आसानी से क्रिया नहीं करते और अपना गुण धर्म को नहीं खोते। तो इस प्रकार की सक्रियता श्रेणी को याद रखिएगा, यानी कि तत्वों को उसकी सक्रियता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो एक श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं, जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है। इसके पश्चात धातुओं की वायु से क्रिया होता है। तो याद रखिएगा पहली जो सक्रिय धातु हैं इन जैसे सोडियम है, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि अधिक सक्रिय है, परंतु क्या है आपका ये वायु से तुरंत क्रिया कर लेता है। इसी प्रकार से आपको उनके ऑक्साइड बनते हैं, यानी कि जितने भी धातु हैं यदि इसको वायु के संपर्क में लाया जाए तो इनके ऑक्साइड बनते हैं। जैसे सोडियम 4Na+O2 = 2Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड बनता है। यदि इसको फिर जल में घोलोगे तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ेगा। अब जल से क्रिया करता है आपका, तो जैसे सोडियम +H2O, तो ये आपका अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसी प्रकार से अम्लों से क्रिया करके आपको देखिए तांबा को हमने नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराया है तो आपका कॉपर नाइट्रेट प्राप्त होता है और आपको नाइट्रस ऑक्साइड और पानी। इस प्रकार से आपको रासायनिक क्रियाएं आपके कोर्स के मुताबिक थोड़ी सी दी गई है सामान्य परिचय के रूप में। अगला आप पढ़ोगे धातु प्राप्ति स्थान, यानी कि धातु को कैसे धातु कर्म से शुद्ध प्राप्त किया जाता है, पिछले वीडियो में आप फिर पढ़ोगे।